बागेश्वर धाम मंदिर एक काफी पुराना चमत्कारिक मंदिर है। यह मंदिर छतरपुर के पास बागेश्वर धाम में स्थित है और यह बालाजी का मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी के साथ ही देवों के देव महादेव जी का भी मंदिर है। बागेश्वर धाम मंदिर छतरपुर जिले के खजुराहो पन्ना रोड पर मौजूद गंज नाम के छोटे से कस्बे से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, करीब 20 से 30 साल पहले 1986 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। उसके बाद यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध होता चला गया। वर्ष 1987 में इस मंदिर में संत सेतु लालजी महाराज का आगमन हुआ। आपको बता दें, ये आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी थे। उसके बाद वर्ष 2012 में श्रद्धालुओं की समस्या का निराकरण करने के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ और उसके बाद वर्ष 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन हुआ और फिर भगवान बालाजी महाराज का यह धाम समस्याओं के निराकरण के लिए प्रसिद्ध होता चला गया। दोस्तों, बागेश्वर धाम में सरकार बागेश्वर बालाजी महाराज को कहा जाता है और यह बात खुद शास्त्री जी ने एक इंटरव्यू में कही थी। उन्होंने कहा था कि न तो हम अपने आप को सरकार मानते हैं और न हम सरकार हैं। सरकार सिर्फ एक ही है, जो है बागेश्वर बालाजी सरकार। साथ ही आज के युवाओं को देखकर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि अगर फॉलो करना ही है तो अपने माता पिता और अपने गुरु को करिए, क्योंकि वे ही आपके सच्चे हीरो हैं। अगर हम बागेश्वर धाम के बाबा की निजी जानकारी के बारे में बात करें तो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गाड़ा गांव में हुआ था। उनके पिता रामकरपाल गर्ग और माता सरोज गर्ग है। उनका बचपन उनके गाड़ा गांव में बीता। शास्त्री जी ने अपने दादा भगवान दास गर्ग से रामायण और भागवत का ज्ञान अपने जीवन में लिया था। सबसे पहले धीरेन्द्र ने अपने दादाजी से ही सीखना शुरू किया। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण जी का परिवार बहुत गरीब था। अपनी कड़ी मेहनत से शास्त्री जी ने रामायण और भागवत का ज्ञान प्राप्त किया और फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर ध्यान करने लगे। वह हनुमान जी के भक्त थे। उनकी कड़ी मेहनत के बाद आज वे बागेश्वर धाम के महाराज हैं। बागेश्वर धाम में उनका दिव्य दरबार लगता है और उनके दरबार में बड़ी संख्या में भक्त भी आते हैं। इसी कारण उन्हें बागेश्वर महाराज के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि उनका परिवार बहुत गरीब था, जिसके कारण उन्होंने परिवार की मदद करने के लिए भागवत कथा सुनाना शुरू किया, जिसके कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और लोग भी उनको धीरे धीरे जानने लगे। इसके साथ ही अगर हम उनकी शैक्षणिक शिक्षा की बात करें तो बता दें, शास्त्री जी ने BA किया हुआ है। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मन मानव सेवा में लगने लगा और फिर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और फिर दादा और अपने पूर्वजों के मार्गदर्शन को अपना कर्तव्य समझकर कल्याणकारी कार्य करने लगे। अगर हम बाबा के नेटवर्थ की बात करें तो 19.5 करोड़ है। दोस्तों, अगर हम बागेश्वर धाम की बात करें तो बता दें, धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के दादा की समाधि बनी हुई है, जिसके कारण धीरेन्द्र कृष्ण महाराज भी यहाँ रहने लगे। धीरे धीरे लोग यहाँ अपनी परेशानी लेकर आने लगे, जिसके चलते बाबा को बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से जाना जाने लगा। आपको बता दें, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के दर्शन के लिए दुनिया भर से लोग बागेश्वर धाम आते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं।